आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो ईयर है 22-23 ये खत्म होने वाला है, एंड होने वाला है और एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग के सामने बहुत ज्यादा इशू रहता है, क्वेश्चंस रहता है, क्वेरीज रहता है कि आखिर हम लोग न्यू ईयर में कैसे शिफ्ट करें टैली प्राइम में। हम लोग जैसे चल रहे थे उसी तरह चलें या फिर क्या तरीका हो सकता है जिससे हम लोग नया फाइनेंशियल ईयर में हम लोग शिफ्ट करें। तो देखिए टैली प्राइम में बेसिकली तीन तरह का तरीका है जिसको हम लोग अपना के अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग नया ईयर में कैसे शिफ्ट करें। तो देखिए यहां पे हम लोग को ध्यान देना ये है कि अभी हम लोग का जो ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग को यहाँ पे टैली में बेसिकली तीन तरीका दिया जाता है। हम लोग को यहाँ पे तीन तरीका है। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है कि यहाँ पे डायरेक्ट ये जो करेंट पीरियड है, यहाँ पे ये जो है करेंट पीरियड 1/22-23 इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये 22-23 में ही और हम अगर वाउचर में जाए और यहाँ F2 करके 1 अप्रैल 2023 करें, ठीक है, तो क्या बोलेगा? डेट कैन नॉट बी द अबव करेंट पीरियड। हम लोग को ये 1 अप्रैल में नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला चीज, अगर हम लोग को शिफ्ट करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो करेंट पीरियड है इसको हम लोग Alt F2 से चेंज कर देंगे, ठीक है। 1/4/2023 कर देंगे, 31/3/2024 कर देंगे। तो अब हम लोग जब अगर जाएंगे और 1 तारीख में अगर हम लोग एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हम लोग कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये चीज कर पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या हो गया अपना कि ये आप करंट पीरियड चेंज कर दीजिए। क्या करिए? करंट पीरियड चेंज कर दीजिए, ठीक है। पहला तरीका हम लोग सीखे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो, यहाँ पे क्या इशू है? या कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या है कि पिछला साल भी आपका एक ही डेटा में रहेगा, डेटा आपका अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अब सपोज करिए एक तो तरीका हम लोग देख लें। नेक्स्ट जो तरीका होगा वो है स्प्लिट डेटा का। स्प्लिट डेटा का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आप इसी तरह पीरियड बढ़ा बढ़ा के आपका 3-4 साल का डेटा एक ही में बल्क हो गया है। तो ये एक में बल्क होने से क्या हो गया? आपका टैली स्लो चलेगा। हमेशा डर रहेगा कि अगर उड़ा तो सब साल का एक बार में लेके चला जाएगा। तो स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कंपनी को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट बोलते हैं तो कि हम लोग को जैसे स्प्लिट बोलेंगे तो 1 अप्रैल 2022 मतलब 23 से एक अलग कंपनी चाहिए, बाद बाकी पीछे एक अलग कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 2-3 साल का एक कंपनी रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट करके नया कंपनी भी ये चीज हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या करना है आपको? Alt Y करना है। Alt Y से कहां चल गए? डेटा में चल गए। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे स्प्लिट देखिएगा। स्प्लिट में जाने के बाद जैसे जाइएगा आपके सामने दो ऑप्शन दिखेगा, वेरीफाइड डेटा दिखेगा, एक स्प्लिट डेटा दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको स्प्लिट में जाने के बाद आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि जितना भी आपका एंट्री वगैरह है सब में कुछ एरर है क्या। तो आप वेरीफाई कर लीजिए। कंपनी सामने आ गया, ये कंपनी एक्सेप्ट करवा लीजिए, ये वेरीफाई हो गया। लिखेगा नो एरर फाउंड। अगर कुछ एरर आएगा तो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट देगा और वो एंट्रीज भी आपको सामने बताएगा कि आप ये एंट्रीज में ये चीज ठीक कर लीजिए। तो ठीक करने के बाद आपका नो एरर है, फिर से वापस क्या करना है? Alt Y करना है और स्प्लिट में जाना है। स्प्लिट में जाने के बाद क्या करना है? स्प्लिट डेटा आप करना है। अब यहां पे आपको देखना है मेन कंपनी क्या हो गया? टैली प्राइम 22-23। अब यहां पे स्प्लिट कब से करना है? हम चाह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से स्प्लिट हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या होगा? द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड। देखिए फर्स्ट कंपनी कौन सा क्रिएट है? जो पहला आपका है पूरा का पूरा 22-23 पूरा रहेगा। और फिर ये क्या कर रहा है? एक जो टैली प्राइम है ये एक नया कंपनी, सेकेंड कंपनी जो क्रिएट होगा वो क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 से होगा। कब से होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। तो यहां पे आपका 2 कंपनी होगा। आप अपना काम 23 वाला जो है नेक्स्ट वाला जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, उसमें काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो अगर कंटिन्यू करना है बस इतना ही करना है और ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग डेटा, ठीक है। ये सारा का सारा देखिए स्प्लिट नहीं हुआ। बोलता क्या? टैली इज इन एजुकेशन मोड, डेटा स्प्लिट कैन नॉट प्रोसेस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये स्प्लिट हो जाएगा, इतना ही प्रोसेस है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने एक नया कंपनी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्प्लिट करिएगा तो, ठीक है। विद जो भी लेजर्स वगैरह है, जितना भी लेजर प्रीवियस ईयर में था उसका ओपनिंग बैलेंस के साथ सारा चीज आपका स्प्लिट हो जाएगा। तो हम लोग 2 मेथड यहाँ पे देखें। सबसे पहला मेथड कि डायरेक्ट यहाँ पे पीरियड चेंज कर दिए और दूसरा क्या किए कि स्प्लिट कर दिए। तीसरा मेथड हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड हम लोग का जो है
वो आपका है किस चीज का, कि एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट सपोज अगर हम लोग नया कंपनी क्रिएट करते हैं तो जो प्रीवियस कंपनी में हम लोग का 100, 150, 200 लेजर्स है वो आखिर फिर से नया कंपनी में बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जो हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे। तो चलिए हम टैली को एक और ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, एक नया कंपनी क्रिएट करना है। क्या करना है, एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं TALLY टैली, है ना, PRIME टैली प्राइम 2324 कर देते हैं। ठीक है, इसका सारा चीज डिटेल्स भर लीजिए जो भी है आपका। और यहां पे बिगिनिंग फ्रॉम कब से कर दीजिए, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, यही चीज सेम चीज आ जाएगा। कंपनी क्रिएट हो गया मेरा। ठीक है, कंपनी क्या है, क्रिएट हो गया। सेम फीचर्स वगैरह इनेबल कर दीजिए। अब एक तरफ मेरा क्या है 22, 23 है, एक तरफ मेरा क्या है 23, 24 है। अब लेट सपोज यहां पे जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, जितना भी लेजर वहां बना हुआ है सारा चीज यहां आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे DSS करें, स्टैटिस्टिक्स में देखें तो खैर ग्रुप तो ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो लेजर्स बना हुआ है सारा का सारा, ये स्टॉक आइटम्स, ये वॉचर टाइप सारा का सारा उठ के कहां चल जाए, मेरा नया कंपनी में चल जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके देखिए वॉच ट्रांजेक्शंस का तो जरूरत नहीं है, इधर सारा ट्रांजेक्शंस है, ट्रांजेक्शंस का जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शंस हमको पिछला साल ही रखना है। नया साल में नया से ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन करने के लिए हमको लेजर चाहिए ना। तो जो 22-23 में लेजर है ऑलरेडी वो बनाया हुआ है, फिर हम 23-24 में नया क्यों बनाए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहां से हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और यहां पे आप मास्टर्स को एक्सपोर्ट करिए, यहां पे कॉन्फ़िगर में जाइए, यहां पे लेजर के जगह पे क्या करिए, एक बार ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स करिए, यहां पे देखिए इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर में यस करिए। और आपको क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, मतलब पिछला साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब देखिए यहां पे ये अगर हम यहां पे जाएं, ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग जाएंगे इसी कंपनी 22-23 में जो 31 मार्च 2023 को जो बैलेंस होगा वही तो ओपनिंग हो जाएगा ना। तो वही यहां बोल रहा है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन कब का चाहिए, तो हमको क्या चाहिए 31/3/2023 का चाहिए। ठीक है, ये चीज XML रहने देना है। और यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर लीजिए, जो भी लोकेशन है आप यहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ पे जाके आप सेव हो जाइए भैया। और ये फाइल का नाम जो है वो master.xml होना चाहिए। और आप इसको क्या करिए, कंट्रोल A करके आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मास्टर जो XML ये आ गया है। ये किस कंपनी से किए हम लोग, है ना, 22-23 से किए हैं। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो कंपनी है यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 23-24 में जाए, DSS में जाए, तो यहाँ पे देखिए लेजर वगैरह क्या है, लेजर मात्र 2 दिख रहा है। हमको सारा का सारा क्या करना है, क्रिएट नहीं करना है, हमको इंपोर्ट कर लेना है। तो हम वहां से एक्सपोर्ट किए, यहां से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कहां जाएंगे, ऑल्ट O में जाएंगे। ठीक है, ऑल्ट O में जाने के बाद क्या करेंगे, मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पाथ पे हम लोग क्या किए थे वो डाले थे, मतलब एक्सपोर्ट किए थे, वहां से उसको उठा लेंगे। देखिए ये वाला master.xml है, इसको उठा लेंगे। मॉडिफाई विद न्यू डेटा पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। अब आप यहां से मैच करवा सकते हैं। 22-23 में आप जाके बैलेंस शीट में जाइए, सॉरी यहां से आप DSS में जाइए, यहां से देखिए कितना लेजर्स था 29, ऑटोमेटिक आ गया, बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉचर टाइप 24 है, वो तो ठीक है। अब हमको क्या है, नेक्स्ट टाइम में अब हमको इन्वेंट्री आइटम भी लेके जाना है। ठीक है, 23-24 में देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक आइटम 1 है। तो अगर मान लीजिए 1 है तब तो बना लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल्स है तब कैसे करेंगे, तो बहुत सारा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपल सा मेथड यहाँ पे भी अपनाना है। आपको क्या करना है, ऑल्ट E से एक्सपोर्ट करना है, मास्टर में जाना है, मास्टर में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल इन्वेंट्री मास्टर्स पे आपको सेलेक्ट करना है। ऑल इन्वेंट्री के बाद इंक्लूड डिपेंडेंट्स यस कर लेना है, ये भी यस कर लेना है। यहाँ पे डेट दे देना है 31/3/2023। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करिए, लोकेशन दे दीजिए, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन आपका चला गया। और यहाँ पे आपका master.xml फाइल बनेगा और आपको सेंड कर देना है। ये ओवरराइड पूछ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अकाउंटिंग मास्टर किए हुए, तो हमको यस कर देना है। ये फिर ये ओवरराइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 23-24 में उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। मास्टर में जाएंगे और XML को क्या करेंगे, मॉडिफाई विद न्यू डेटा इंपोर्ट कर दिए। देखिए स्टॉक आइटम 1 आ गया ना वहां से, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DSS टोटल कितना है आपका, टोटल यहाँ पे देखिए कितना है आपका, मैच कर रहा है सारा का सारा 29, 1 सारा चीज मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है और यहाँ पे हम लोग को सारा चीज मैच करवाना है। अब जैसे देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये बैलेंस शीट था,
ठीक है, ये 22 23 का ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, अब यही चीज मेरा ओपनिंग होना चाहिए, सिंपल सा बात है। ठीक है, यही क्या होना चाहिए, मेरा ओपनिंग होना चाहिए। अगर हम बैलेंस शीट में जाएं, यहाँ पे देखिए सारा चीज ओपनिंग मेरा क्या है, 23-24 में सेम चीज है। देखिए यहाँ पे 214,113 214,113, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सीखे यहाँ पे कि हम लोग कैसे नया फाइनेंशियल ईयर में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, नए फाइनेंशियल को कैसे हम लोग स्वागत कर सकते हैं। तो टैली प्राइम में ये हम लोग का 3 तरीका हुआ। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।